कृष्ण भगवान कहते थे, हे परम तप अर्जुन, ना वेदों के अध्ययन से, ना दान से, ना पुण्य से और ना ही उग्र तपों से मैं जाना जा सकता हूं। अरे भाई, वेद तो इसीलिए लिखे, वेद तो इसीलिए लिखे, लोग तो रोजाना वेदों को पढ़ रहे हैं, लोग रोजाना ऋचाएं पढ़ रहे हैं, उनका पाठ कर रहे हैं, ज्ञान तलाश कर रहे हैं उसमें। ये कृष्ण तो कह रहे हैं ना कि वेदों का अध्ययन से नहीं मिलता, ना मैं दान से, ना पुण्य से, ना उग्र तपों से। ना तुम दान पुण्य करते हो, पूजा पाठ करते हो, हवन यज्ञ करते हो, यात्राओं में जाते हो, पैदल यात्रा कर रहे हो, परिक्रमा दे रहे हो, तो मैं नहीं मिलता इससे। और ना उग्र तपों से, कैसी तपस्या कर लो। बहुत सारे ऋषियों को तुमने देखा, अत्रि मुनि 3-3 अग्नियों में तपते थे। सूरज की गर्मी अलग, चारों तरफ कंडे जला लेते थे, वो अग्नि अलग, और अंदर की जठाग्नि अलग, 3-3 अग्नियों में तपते थे, तो वो उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सके। श्रृंगी ऋषि 10-10 हजार वर्ष उल्टे लटके रहे, तो कुछ और कारण से तो नहीं लटके रहे, वो परमात्मा के दर्शन करने को लटके रहे और फेल हो गए। कोई जल समाधि ले रहा है, पानी में खड़े खड़े, ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है। वो सर्दी में पानी में खड़ा होकर कर रहा है, तो वो भगवान के लिए कर रहा है। कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई जटा जूट बढ़ा रहा है। बोलो, तपस्या करते हुए देखे होंगे लोगों को आपने, कितने दिन से घर छोड़ा है कि ये तो एक टाइम ही खाना खाता है, ये तो खाना ही नहीं खाते, ये तो आलू का आहार करते हैं, फलाहार करते हैं, खाना नहीं खाते। इस तरह की तपस्या कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि तपस्या से नहीं मिलता, न मैं दान से मिलता हूं, न वेदों के अध्ययन से मिलता हूं। कृष्ण कह रहे हैं इस बात को, और आप लोग क्या करते चले जा रहे हैं। तो जरा सोचो, ठहरो कि कुछ हम गलत तो नहीं करते चले जा रहे, क्योंकि महात्मा तो कुछ और ही बात कर रहे हैं और हम कर कुछ और रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे करने में कुछ गलत करते चले जा रहे हैं। तो ठहर के सोचो तो सही, फिर कैसे। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, तो उन तत्वदर्शी महात्माओं की खोज करना जो आत्मा के ज्ञान से भरे पूरे हैं, बस उनके पास जाके बैठ जाना और ये ज्ञान अपने आप उतर जाएगा तुम्हारा। उनकी सेवा करना, सेवा पे बल ज्यादा दिया। कृष्ण ने कहा कि सेवा करना, तो महात्मा अपनी सेवा नहीं कराते, जो कहते हैं ना कृष्ण के तत्वदर्शी महात्मा की खोज करना और उनकी सेवा करना। उनकी सेवा का मतलब है जो वो कहें वो करना, कि आश्रम में सेवा करो या घर में बच्चों की सेवा अच्छी तरह करना, उनके कहे की मानना। वो घर में भी आश्रम बन जाएगा, घर की सेवा में भी। तुम दुकान जाओगे तो वो भी गुरु सेवा ही है, नौकरी करने जाओगे वो भी गुरु सेवा ही है। ऐसा नहीं है आश्रम में ही करो, आश्रम में तो सीखा जाता है, घर को भी आश्रम बनाया जा सकता है। यदि उसी को समर्पित होकर के तुम करो तो वो सेवा बन जाती है। और स्वयं के अहंकार में होकर करते हो तो वो काम है, फिर उसको भोगना पड़ेगा। किसी भी भाव से कोई कर्म करोगे तो उसे भोगना पड़ता है। अच्छा किया तो अच्छे जन्म मिल जाएंगे, बुरा किया बुरे जन्म। भाव से, कहीं अहंकार में यदि हो तो किसी भाव से कोई कर्म होगा, उसे भोगना पड़ता है। समर्पित कर, परमात्मा को समर्पित करके आप कुछ भी करें तो वो फिर तुम्हारा नहीं रह जाएगा, वो ध्यान के करीब सरकने की एक विधि बन जाएगी। चाहे दुकान पे आप सौदा तोल रहे हैं, सौदा तोलते तोलते ध्यान में चले जाएंगे। बोलो, किसी से बात करते करते चले जाएंगे। यदि उसी को संपूर्णता से समर्पित होकर के कर्म किया तो कृष्ण कहते हैं कि अरे अर्जुन, न वेदों के अध्ययन से, न दान पुण्य से, न कठोर तप से मिलूंगा, तू तो तत्वदर्शी महात्माओं की खोज करना और बस उनके पास बैठना और बड़े भाव से बैठना, सेवा करना, बस वो प्रेम में आके दे देंगे उस ज्ञान को। दे क्या देंगे, वो तो अपने आप उतर जाएगा। वो तो बह रहा है उनके अंदर से, वो तो उनके अंदर से बह रही है कोई चीज, वो तुमसे टकरा जाएगी, वो तुमको मिल जाएगी। और फिर इसको तुम कहे कि क्यों मानते हो। तुम्हारे अंदर इतने सारे लोग बैठे, सैकड़ों सैकड़ों लोग मेरे पास आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं,
उनको कोई विधि क्रिया करवाई या पास में बैठने से ही जागृत होने लग गए? पास में ही बैठे और पास में बैठने से ही उनका प्याला जो खाली था ना वो भरने लग गया, कोई रिक्तता खत्म होने लग गई, कोई जीवन था उसका आविर्भाव होने लगा, नए जीवन का, जीवन बदल गए। छोटे छोटे बच्चे तुम देखो, 8-8 10-10 साल के बच्चे, छोटे छोटे 8-8 10-10 साल के बच्चे जो अभी सही से परिवार में रहना सहना नहीं जानते, उनकी स्थितियां बनने लग गई, वो ध्यान के रास्ते पे चलने लग गए इतनी कम उम्र में। और फिर कम उम्र का छोड़ो, ऐसे ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो 80-80 85-85 90-90 साल के आए मेरे पास, जो इतने पके हुए थे संसार के ज्ञान से, अहंकार को जिन्होंने इतना पका लिया था, और वो मेरी परीक्षा लेने के लिए आए, शास्त्रार्थ करने के लिए आए, और उनके साथ साथ धरे रह गए, और वो एकदम से ढोक लगाने लगे, और जैसे ही उनका अहंकार हल्का पड़ा, उनके अंदर आत्म यात्रा चालू हो गई, उनके अंदर अनुभव बनने लग गए। बुजुर्ग लोगों के, छोटे छोटे बच्चों के, क्या सिखाया मैंने उनको? कोई शिक्षा दी? अभी छोटा बच्चा तो सत्संग सुनना भी नहीं जानता, वो क्या सुनेगा इन भाषा को, इस लेवल की भाषा को तो कोई तुम समझदार पढ़े लिखे ही समझ सकते हैं। ये जितने बैठे हैं, ये जो पढ़े लिखे नहीं है, मेरी इन बातों को भी नहीं समझ पाते होंगे, इतनी ऊंचाई की बात है, ये पढ़े लिखे स्तर की बातें हैं। लेकिन कम से कम इनको ये है कि गुरुजी बोल रहे हैं, हमको तो यही अच्छा लग रहा है, बस इसी में भर जाते हैं। तो गुरुजी पास में बैठे हैं, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमें क्या मतलब, हम तो इनके हो गए, अब कुछ भी बोलो, हमें कोई मतलब नहीं है, और इसी से भरने लग जाते। इनका स्तर ही नहीं है समझने का। और जो खूब ध्यान से सुनते हैं, इतना पकड़ करते हैं कि एक शब्द का, वो रह जाते हैं कि हमने तो बड़े ध्यान से सुना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ध्यान से नहीं सुनो तो फिर दूसरे गलत रास्ते पे फिर चले जाओगे कि तुमने समझ सकते थे और चूक गए, फिर क्यों नहीं समझा तुमने। लेकिन कोई सहजता, कोई सरलता जो उस अनपढ़ बिना पढ़े लिखे व्यक्ति में है, वो आपके अंदर पढ़ाई लिखाई में मौजूद हो जाए, तब रास्ता बनता है। तुम दिमाग लगाओ, ये बात ऐसे लिए कही थी, ये बात इसलिए कही थी, गुरुजी ने कल ऐसा बोला था, है ना, ये उसको बात को पकड़ लें। मैं तो कल ऐसा बोला, कल दूसरा कुछ बोल दूंगा, तुम तो अटक जाओगे कि यार कल तो बोले थे राम, आज कृष्ण का नाम ले रहे हैं ये कल तो राम की बड़ाई कर रहे थे, आज कृष्ण की बड़ाई को उतर गए, तुम अटक गए। कल तो ये बात की कह रहे थे कि ये ऐसे है, आज ये कहे ये ऐसे। अरे भाई तुम सुनो, मैं वो भी सही बोल रहा हूँ, मैं ये भी सही बोल रहा हूँ, तुम्हारी समझ केवल एक जगह अटकी है, इसलिए तुम दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रहे उतनी ऊंचाई तक। तुमने एक जगह अटक करके उसका जवाब ले लिया, दूसरी जगह का तुम पहुंच ही नहीं पाए कि मैं वो भी वही स्तर पर बोल रहा हूँ, उसको भी। लेकिन बुद्धि अटका देती है, विश्लेषण में ले जाती है, और उसी विश्लेषण में फिर तुम्हारा ऊंचा नीचा होता रहता है। ये ऐसा, ये ऐसा। प्रेमी जो होता है ना बेटा, वो प्रेमी में डूबता है, विश्लेषण नहीं करता है। विश्लेषण करने वाले लोग चूक जाते हैं। प्रेमी तो डूबता है प्रेमी में, और डूब के आनंद लेता है, उसके प्रेम में खो के आनंद लेता है प्रेमी। उसके प्रेम में खोता है और फिर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको प्रेम में खोना ही अच्छा लगता है, डूबने में ही अच्छा लगता है। और उस प्रेम में तुम देखना इतनी गहराई आ जाती है कि मृत्यु पास खड़ी है कि अब एक सांस और आएगी नहीं, मरे, और उसमें ठहर जाता है। और उसमें घटना ऐसी घटती है कि अब कुछ और हो गया, एक क्षण में घटेगा। बोलो कि सांस ऊपर आए नीचे जाए, इतनी देर में मौत आ जाएगी, बस ये तो अब गए, अब चली जाएगी जान। समझ रहे बेटा, तुम साधक लोगों, साधनाओं में चल रहे हो, कि अब की सांस नहीं आनी, बस गए, छोड़ दो बेटा, वो सांस जाएगी, मरोगे नहीं। उसी क्षण एक हाथ छूटेगा और एक हाथ पकड़ लेगा, यूं झटके से। संसार का हाथ छूटेगा, परमात्मा का ऐसे पकड़ लेगा, कोई एक क्षण में ही इसका छूटते। मैं तो सोच रहा था, मैं तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, वो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या हुआ, इधर छूटते उसने पकड़ लिया फट से। एक क्षण की देर नहीं, वो तो ऐसे उत्सुकता में बैठा है, आंख गड़ाए बैठा है कि छोड़े तो सही, पकड़ने का अवसर दे, तो पकड़ लिया एक झटके। तो प्रेमी में डूबता है बेटा, मरने तक की परवाह नहीं करता। देखो तुम संसार के प्रेमियों को नहीं देखते हैं, जब प्रेम करते हैं तो कहते हैं कि चांद तारों को उतार के लाके दे दूं। कौन सा प्रेमी लाया है चांद तारों को उतार के?
अभी पहाड़ पार करके चला जाऊं, तू कहे तो सही नदी में कूद जाऊं। अरे तू कूद जा ला नदी में, कह दे उसे कूद जा, कूद जाए तो बताना फिर तुम्हें कुछ कर दे, चढ़ जा पहाड़ पे ला। अरे तू प्रेम निभा, ये पहाड़ पे चढ़ना और चांद तारों को तोड़ने की बात छोड़, प्रेम में डूब न सीख, इतने से कर ले कर्म। चांद तारों को तोड़ के लिए आएगा, पहाड़ पार बन में आए, जो कर दूं वैसे कर दूं तेरे लिए मैं, कर ले, मार दे लोगों को, ले तेरा प्यार अमर हो जाए। तो तू प्रेम में डूब जा, इतना पर्याप्त है, डूबना सीख जा प्रेम में। इतना तो संसार में आप देखते हैं बेटा। और जो जिस घड़ी प्रेम में डूबता है ना प्रेमी, तो देखना जाति बिरादरी की भी परवाह नहीं करते कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है। धर्म तक की परवाह नहीं करते कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है। बोलो, गोरे काले का भी ये नहीं कहते कि ये काला है, ये गोरा है। ये तो विवाह करते हैं जब ध्यान आती है। विवाह कोई प्रेम में थोड़ी किया जाता है। विवाह तो एक तरह से सोच समझ के करने वाली चीज है। वो प्रेम, विवाह करने के बाद प्रेम होता है क्या कोई? किसका प्रेम है? विवाह तो प्रेम टूटने का नाम है, वो तो फिर निभाने वाली बात है। प्रेमियों की बात कर रहा हूँ, उसमें देखो किस तरह से डूब जाता है व्यक्ति, सब छूट जाता है, उसको ख्याल ही नहीं रहता कुछ भी, न जाति का, न बिरादरी का, न रंग का, न रूप का, हो गया एकदम से हो गया ये संसार में। तो जब परमात्मा से प्रेम होने लगता है तो उसमें भी इतना तो हो ही जाता होगा भाई, जितना तुम संसार में करते हो इतना ही यदि हो जाए। इतना तो होता ही नहीं है, तुम तो उतना संसार में कर लेते हो, भगवान के लिए तो इतना भी नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है, उसी में हो जाता है सब मामला। इतने संसार में तुम जितना लुटते हो ना, इतना भी नहीं लुटते, थोड़ा लुटते हो, उसी में तुम सोचते हो कि हमने तो कुछ, साधक मेरे से कहते हैं गुरुजी हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं, और परमात्मा ने दे इतना दिया जो संभल ही नहीं रहा। हमने संसार में इतना किया और हमें कुछ नहीं मिला, इतना भी कर देते तो कम से कम ऐसा तो लगता कुछ करने पे भगवान की दया मिली। हाँ, उसने तो कुछ करवाया ही नहीं, थोड़ा सा सरके और दे इतना दिया, संभल ही नहीं रहा। कुछ भी किया नहीं हमने, कुछ भी नहीं हुआ और इतना मिल गया। ये तुम्हारे अनुभव को बता रहा हूँ बेटा मैं, तुम जी रहे हो इस अनुभव पे, और ऐसा नहीं दो चार, तुम सभी। मैं तो सोचता हूँ 90% यहाँ लोग, 95% ऐसे बैठे हैं जो मेरी बातों को उस स्तर पे ही समझ रहे हैं जिस स्तर पे मैं बोल रहा हूँ, और समझ रहे हैं। और तुम बताते ही हो मेरे को गुरुजी ऐसा हुआ ऐसा हुआ है, तो मैं बोलने के लिए कहाँ से लाता हूँ? तुमसे ही पूछ के बोल देता हूँ मैं। अरे भाई तुमसे पूछा और तुमसे पूछ के ही तुमको मैं सुना रहा हूँ। मैं बोलने के लिए कहाँ से लाऊं? क्या मुझे आकाश में चढ़ना पड़ेगा बोलने के लिए? सीखना पड़ेगा कुछ? क्या वेद शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे जिसे सुना हूं मैं? वो तो कृष्ण खुद कह रहे हैं कि वेद अध्ययन कितना ही कर लो मैं नहीं मिलूंगा, दान पुण्य कितना ही करो, कितनी उग्र तप कर लो मैं नहीं मिलूंगा। ज्ञान की बातों से ज्ञान नहीं मिलता बेटा, प्रेम से ज्ञान मिल जाता है। प्रेम में प्रेम प्रकट हो गया ना, प्रेम से प्रकट हुए भगवाना। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ने का मतलब है जीना, प्रेम में जो जीना सीखो। शब्दों को, महात्माओं के शब्दों को पकड़ा मत करो कि वो पढ़ने की कह रहे हैं। पढ़ तो तुम सब लिए, इतने सारे लोग 2.5 अक्षर प्रेम को रात और दिन पढ़ रहे। पढ़ने का मतलब पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने का उनका मतलब है जो कबीर तो बिना पढ़े लिखे थे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम नली नहीं हाथ। कहते मैंने तो कागज कलम को हाथ ही नहीं लगाया। वो आदमी कितनी ऊंचाई से लिखेगा, सिंपल साधारण लिखेगा। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो, तो उसने लिख दिया पढ़े तो। अब तुम पढ़ने पे ही चिपक गए कि हम तो रात और दिन पढ़ रहे हो और उसका जाप करने लगो, प्रेम 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 करते रहो, तो प्रेम थोड़ी जग जाएगा कोई। प्रेम में जीना पड़ेगा, प्रेम में ठहरना पड़ेगा, और जिस तरह तुम प्रेम में ठहरोगे उसमें जियोगे, उस घड़ी जो टूटना होगा ना तुम्हारा, उस टूटने में ही भरेगा कुछ, वो टूटेगा और उसमें भर जाएगा और पता ही नहीं लगेगा कैसे भर गया है, एकदम से भर गया। तो कृष्ण कहते थे ना मैं वेद अध्ययन से मिलूंगा, ना कोई पुण्य करने से, कोई दान करने से, ना कठोर तप से मिलूंगा कैसे? तुम तत्वदर्शी महात्माओं के पास जाके बैठो, उनसे प्रेम करो, सेवा करो, दया उनके अंदर से निकल रही है, तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। और कोई विधि नहीं है, और कोई ध्यान की विधि नहीं है कि आंख बंद करके बैठो, वो करो ये करो। वो तो गुरु बता दें, वो एक अलग बात है कि वो क्या किस तरह से तुम्हें मोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आंखें बंद होती चली जाती हैं
और ऐसे होने लगेगा कि कदम यहाँ से 4 कदम नहीं चल पाओगे, ऐसे रोना फूटेगा, ऐसे शरीर हिलने लगेगा, लुढ़क पुढ़क होगा, यहाँ बैठो वहाँ उठा के लाना पड़ेगा।